नमस्कार, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में प्री प्राइमरी के लिए 10,684 पदों पर होने वाली ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की सही सटीक और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी हुई है। अब आवेदन फॉर्म कब से भरे जाएंगे, सभी जिलों में आवेदन प्रक्रिया की विज्ञप्ति कब जारी होगी, शैक्षिक योग्यता पर जो आप सभी के डाउट्स हैं उनको बिल्कुल क्लियर किया गया है, कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहना चाहिए। सेवायोजन पोर्टल पर आईडी नहीं बनी है तो क्या करें, 30 नवंबर नियुक्ति डेट ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में क्या है, इस खबर की सच्चाई सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। पैशंस पूर्वक बस वीडियो में अंत तक बने रहें और सभी साथियों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ये छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो आइए दोस्तों, देख लेते हैं ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों का यह वीडियो। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, तो बस देखते जाइए अंत तक, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के लिए 10,684 पदों पर जो विज्ञप्ति जारी की गई थी बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से डीजी मैम के द्वारा, उस विज्ञप्ति में तो 30 सितंबर तक भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए थे। लेकिन 30 सितंबर तक जो है ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया में विभागीय प्रोसेस के अलावा आवेदकों के स्तर पर जितने भी प्रोसेस होने थे उसको लेकर के कोई भी आगे स्टेप नहीं बढ़ा और अभ्यर्थियों को आवेदन फॉर्म भरने का अभी भी बेसब्री से इंतजार है। लेकिन अब जो नई विज्ञप्ति आई है ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में, वो कहीं ना कहीं आवेदकों के लिए एक राहत भरी खबर है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जो ये 10,684 पदों पर ईसीसी ई एजुकेटर की नियुक्ति की जाएगी, ये आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा पर की जाएगी। और आउटसोर्सिंग के माध्यम से जितने भी पद संविदा पर भरे जाते हैं तो उसके लिए एक सेवा प्रदाता एजेंसी नियुक्त की जाती है और उस सेवा प्रदाता एजेंसी के द्वारा ही पूरी भर्ती प्रक्रिया को संपादित किया जाता है। आवेदन फॉर्म भरवाना, आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों की लिस्ट तैयार करना और तैयार लिस्ट को जिला स्तर पर गठित कमेटी के समक्ष रखना, जिसमें से कमेटी मेरिट के बिहाफ पर अंतिम रूप से उम्मीदवारों का चयन करेगी। तो इस भर्ती में जो है सेवा प्रदाता एजेंसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीडिएटर के रूप में वो कार्य करेगी। और आप सभी लोगों ने देखा है कि एक विज्ञप्ति जो जारी की गई है पीलीभीत जनपद से जुड़ी हुई, तो उस विज्ञप्ति में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के जो है बिड निकाली गई है, यानी वो विज्ञप्ति जारी की गई है। और उस विज्ञप्ति के जारी होने के बाद जितनी भी सेवा प्रदाता कंपनियां होंगी वो उसमें अपनी अपनी बिड लगाएंगी, यानी बोली लगाएंगी, अपनी अपनी निविदा जो है उसमें सबमिट करेंगी। और उसके बाद में जब निविदा सबमिट हो जाएगी तो फाइनली उस निविदा को खोला जाएगा और जब वो निविदा ओपन होगी तो कई सारी सेवा प्रदाता एजेंसियों ने उसमें अपनी बोली लगाई होगी। अब सरकार के मानकों के अनुरूप और इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा कराने में सक्षम सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन ही जो है शासन स्तर से किया जाएगा और इस प्रोसेस में समय लगेगा दोस्तों। तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब उस विज्ञप्ति को देख लेते हैं कि इस सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के कितना टाइम दिया गया है, आवेदन कब से शुरू होंगे, कब से आप सभी लोग फॉर्म भर पाएंगे ऑनलाइन जो है पोर्टल के माध्यम से, सब कुछ यहाँ पर क्लियर होने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी की गई थी वो आप सभी के सामने है। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पीलीभीत की तरफ से ये विज्ञप्ति जो है आप सभी लोग देख सकते हैं 9/10/2024 की डेट में जारी की गई थी। और इसमें आप सभी लोग देख सकते हैं ये पूरी कोई फेक नहीं, ऑफिशियल है। यहाँ पर पूरी आप सभी के सामने पत्रांक संख्या वगैरह है। और ये विज्ञप्ति जो जारी की गई वो देख सकते हैं आप, सेवा प्रदाता फर्म का जेम पोर्टल से चयन हेतु ये विज्ञप्ति जारी की गई। यहाँ पर ये चीजें समझ लीजिए, ये आपके आवेदन फॉर्म भरने के शुरू करने को लेकर के जो विज्ञप्ति जारी की जाएगी वो विज्ञप्ति नहीं है। यहाँ पर ये विज्ञप्ति जारी की गई है कि ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती
प्रक्रिया संपादित कराने को लेकर के सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन किया जाना है। इच्छुक एजेंसियां जो हैं इसमें अपनी बोली लगाएं और उसके बाद अंतिम रूप से चयनित एजेंसी जो है वो सेवा प्रदाता के रूप में ईसीसी एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया संपादित कराएगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक जो है सामुदायिक सहभागिता /LBD इंस्ट्रक्टर -2/5836/2024 25 दिनांक 25/9/2024। यहाँ पर ध्यान देना 25/9/2024 के क्रम में जिला अधिकारी महोदय की स्वीकृति 9/10/2024 के अनुपालन में जैम बिड संख्या जेम /2024/20/54 89,352 दिनांक 9/10/2024 के द्वारा ईसीसीई एजुकेटर एवं तकनीकी अनुदेशकों के चयन हेतु सेवा प्रदाता फर्म का चयन किया जाना है। यानी जो आपकी ईसीसीई एजुकेटर भर्ती होनी है वो और जो 6 से 8 तक के विद्यालयों के लिए तकनीकी अनुदेशकों यानी स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर की नियुक्ति की जानी है। दोनों के लिए सेवा प्रदाता एजेंसी की चयन करने के लिए जो है ये विज्ञप्ति जारी की गई है और इच्छुक फर्मों द्वारा उक्त बिड में दिनांक 24/10/2024 को साया 6 बजे तक प्रतिभाग किया जा सकता है। यानी जो एजेंसियां ईसीसीई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल जो है भर्ती प्रक्रिया को संपादित कराने की इच्छुक हैं वो इस विज्ञप्ति के माध्यम से जैम पोर्टल पर जो बिड लगाई जा रही है उसमें आप अपना पार्टिसिपेशन सुनिश्चित कर सकते हैं और ये बिड फाइनल होगी 24 अक्टूबर को और 24 अक्टूबर के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि किस सेवा प्रदाता एजेंसी की तरफ से जो है ईसीसीई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती जो है प्रक्रिया संपादित कराई जाएगी। तो ये पीलीभीत जनपद से आ चुकी है विज्ञप्ति और ऐसी विज्ञप्तियां इसी सप्ताह सभी 75 जिलों से देखने को मिलेंगी और अक्टूबर का महीना सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन में निकलने वाला है। तो आप सभी लोगों के पास अक्टूबर का महीना पूरा है। इसमें जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं चाहे ईसीसीई एजुकेटर भर्ती हो या स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती हो अपने अपने जर्नल डॉक्यूमेंट्स क्लियर करके रखें जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट, कक्षा 10 की मार्कशीट के और प्रमाण पत्र और इंटर की मार्कशीट और प्रमाण पत्र, ग्रेजुएशन के मार्कशीट और डिग्रीज और इसके साथ साथ जाति प्रमाण पत्र, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी, निवास प्रमाण पत्र सभी अभ्यर्थी, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना करके रखें, अपना आधार मेंटेन करके रखें। ये सारे डॉक्यूमेंट क्लियर करके रख लें इसी महीने में। तो कुल मिलाकर के सेवा प्रदाता एजेंसी का जो चयन है वो अक्टूबर माह में फाइनल हो जाएगा। दोस्तों ये बिल्कुल कंफर्म आप सभी लोग यहां पर मानकर चलें और इसके बाद में शुरू होगी आवेदन की प्रक्रिया। और जब सेवा प्रदाता एजेंसी का फाइनल रूप से चयन हो जाएगा उसके बाद आप सभी को बता दें अखबारों में जिलेवार विज्ञप्तियां निकाली जाएंगी कि ईसीसीई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सभी 75 जिलों से विज्ञप्तियां जारी की जाएंगी और उसके बाद जो है उसी दिन से आपके ऑनलाइन आवेदन लिए जाने शुरू हो जाएंगे। आपको बता दें प्रत्येक जिले में कुछ आवेदन फार्म भरने शुरू होने की डेट में डिफरेंस देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं कि सभी 75 जिलों में एक ही दिन आवेदन शुरू हो जाए कि डेट में 1 से 2 दिन का डिले देखने को मिलेगा क्योंकि जिस जनपद में जितनी जल्दी सेवा प्रदाता एजेंसी फाइनल हो जाएगी वहां उतनी जल्दी आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि अक्टूबर माह में सेवा प्रदाता एजेंसी का ही अंतिम रूप से चयन हो पाएगा और आप सभी के जो आवेदन फार्म है यानी चाहे स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर हो और चाहे ईसीसीई एजुकेटर भर्ती हो इन दोनों के लिए नवंबर माह में आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। अगर किसी जिले में बहुत जल्दी शुरू हो पाएगी तो अक्टूबर का अंतिम सप्ताह, अन्यथा नवंबर में ही आप सभी के आवेदन लिए जाएंगे दोनों भर्तियों को लेकर के। ये स्थितियां जो है सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के जो विज्ञप्ति जारी की गई उससे बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं। अब यहां पर सभी जिलों में आवेदन की प्रक्रिया की विज्ञप्ति कब आएगी? दोस्तों जब सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन हो जाएगा तो बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र प्रेषित कर दिया जाएगा और उसके बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी करते हुए आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने संबंधी दिशा निर्देश जो है जारी कर दिए जाएंगे और आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और ये अक्टूबर का लास्ट वीक और नवंबर का फर्स्ट वीक सारे जिलों में प्रोसेस शुरू करने को लेकर के ही होगा।
बाकी किसी भी प्रकार का कोई डाउट मन में नहीं रखना है। अब यहां पर शैक्षिक योग्यता को लेकर के लगातार आप सभी के डाउट्स बने हुए हैं, जबकि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया गया था विज्ञप्ति में ही कि क्या शैक्षिक योग्यता इस भर्ती के लिए रखी गई है। हालांकि स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती के लिए अभी जो नई विज्ञप्ति आएगी उसमें योग्यता वगैरह सारी चीजें मेंशन होकर के आएंगी, बहुत जल्द वो भी आ जाएगी आप सभी के सामने, उसको लेकर के परेशान ना हो। लेकिन ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के लिए जो शैक्षिक योग्यता है उसको जरा एक बार फिर से समझ लीजिए और सारे डाउट अपने क्लियर कर लीजिए, और जो वैलिड कैंडिडेट है वही इसमें आवेदन करें, वही ज्यादा बेहतर होगा। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि कहा गया है कि शैक्षिक योग्यता जो विज्ञप्ति जारी की गई थी डीजी मैम की तरफ से, उसी का ये पोर्शन है। शैक्षिक योग्यता में कहा गया विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो, और आरक्षित वर्गों को नियमानुसार न्यूनतम अंकों में 45% की छूट दी जाएगी। अब यहां पर आपको समझना है, आप चाहे बीए हैं चाहे बीएससी, यानी आप चाहे बीए हैं या चाहे बीएससी हैं या बीएससी हैं, आपके पास अगर स्नातक में होम साइंस है, यानी बीए या बीएससी आपने होम साइंस से किया है और 3 साल आपके पास होम साइंस है, तो आप इस भर्ती में आवेदन करने के पूरी तरीके से योग्य हैं और एलिजिबल हैं, कोई सोचना ही नहीं। बस एक शर्त लगाई गई है कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी जो हैं उनका ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए। तो दो चीजें हो गई, बीए या बीएससी होम साइंस विद 50% मार्क्स के साथ सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण होना चाहिए, और ओबीसी एससी एसटी वर्ग के अभ्यर्थी जो हैं, जो भी भाई बहन आवेदन करना चाहते हैं, वो 45% के साथ बीए या बीएससी विद होम साइंस उत्तीर्ण होना चाहिए। ये डाउट क्लियर हो गया, अब कोई डाउट यहां नहीं बचा है। अब मान लीजिए बहुत सारे हमारे ऐसे भाई बहन हैं जिनके पास बीए या बीएससी होम साइंस से जिन्होंने नहीं कर रखा है, अब उनके लिए और ऑप्शन दिया गया है। अगर आपके पास बीए में होम साइंस नहीं है या बीएससी में होम साइंस नहीं, या स्नातक आपने होम साइंस से नहीं किया है, तो अगर आपने, आप समझिए इसके अतिरिक्त कौन कौन आवेदन कर सकता है, तो अगर आपने एनटीटी का कोर्स कर रखा है, यानी नर्सरी अध्यापक शिक्षा का एक कोर्स होता है वो कर रखा है, या एनटीटी का कोर्स कर रखा है, नेशनल टीचर ट्रेनिंग जिसे कहते हैं, एक सीटी का कोर्स होता है सर्टिफिकेट इन टीचर ट्रेनिंग नर्सरी में, और एक आप कर सकते डीपीएससी का कोर्स होता है, या आपने ईसीसी का ही कोर्स कर रखा है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहां पे एक बात ध्यान रखना, डीपीएससी का कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा होना चाहिए। ये सारे डिप्लोमा अगर आप लगा करके आवेदन कर रहे हैं तो आपका डिप्लोमा 2 वर्ष का होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट एनटीटी जो है वो 1 वर्ष का कराते हैं, लेकिन यहां पर 2 वर्षीय एनटीटी ही वैलिड होगा। तो अगर आपके पास एनटीटी और नर्सरी अध्यापक शिक्षा सीटी या डीपीएससी का कोई द्विवर्षीय डिप्लोमा है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आपके पास स्नातक में होम साइंस है या नहीं है ये मैटर नहीं करता, आप इन डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पर कर सकते हैं। इसमें एक और चीज जोड़ी गई जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्य हो। इसके अतिरिक्त जो नर्सरी अध्यापक शिक्षा एनटीटी सीटी या डीपीएससी के अतिरिक्त और भी कोई कोर्स जो इनके समकक्ष हो और प्री प्राइमरी टीचिंग के लिए वैलिड हो, जिसे एनसीटी ने अप्रूव कर रखा हो, उसके बिहाफ पर आप आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते आपका एनसीटी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अब यहां पर बहुत सारे साथी पूछने लगते हैं कि सर हमारे एनटीटी की मार्कशीट पर एनसीटी का अप्रूवल नहीं लिखा है। आप अगर एनटीटी सीटी डीपीएससी या ईसीसी का कोर्स कर रखा है तो आपकी मार्कशीट पर एनसीटी अप्रूव्ड नहीं लिखा होगा। आपने जिस संस्थान से डिग्री की है वो संस्थान एनसीटी से अप्रूव्ड होना चाहिए। ऑलरेडी आपका कोर्स जो है वो एनसीटी से अप्रूव्ड माना जाएगा। तो ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई। और इसके साथ साथ एक प्रश्न और आता है शैक्षिक योग्यता को लेकर के कि सर हम इंटर प्लस एनटीटी किए हैं, क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? अरे मेरे साथियों, इंटर के बाद ही एनटीटी का कोर्स होता है, तो आप पूरी तरीके से वैलिड हैं। इंटर प्लस एनटीटी या इंटर प्लस अन्य कोई एनटीटी के समकक्ष कोर्स कर रखा है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। क्यों आप भ्रमित होते हैं? इधर उधर की फर्जी वीडियो आप देखेंगे जिन्हें कुछ भी इस भर्ती से संबंधित जानकारी नहीं है, वो आपको केवल और केवल मिसगाइड करेंगे। सही जानकारी हम आपको 100% दे रहे हैं जो अप्रूव्ड है, इसी के बिहाफ पर आप आवेदन करें, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप मेरिट में आएंगे तो आपका 100% चयन होगा, क्योंकि आप सभी लोगों ने देखा है कि आप जो, जैसे मान लीजिए आपने
हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन होम साइंस से किया है तो आपने अगर ये तीनों मार्कशीटें लगाई तो इन तीनों मार्कशीट के बिहाफ पर मेरिट बनेगी। अगर आपने हाई स्कूल, इंटर प्लस एनटीटी का सर्टिफिकेट लगाया है तो इसके बिहाफ पर आपकी मेरिट बनेगी और मेरिट के बिहाफ पर इसमें अंतिम रूप से चयन होगा। और एक बात ध्यान रखना है कि चयन के लिए अगर इस भर्ती में आपसे कोई एक भी रुपया मांगता है तो आप किसी को 1 रुपया नहीं देंगे। चयन हो या ना हो आगे की भर्ती में हम देखेंगे। और अगर आप को ज्यादा दिक्कत होती तो आप उच्चतम अधिकारियों से शिकायत कर सकते हैं, बेसिक शिक्षा विभाग में शिकायत कर सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से शिकायत कर सकते हैं। किसी को एक भी पैसा यहां पर नहीं देना है। तो दोस्तों ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई और कोई अगर डाउट बचता है तो आप पूछ सकते हैं। आवेदन के लिए मैक्सिमम एज यहां पर देखिए 40 वर्ष दी गई है सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को, और आरक्षण नियमों के अकॉर्डिंग जो भी एज रिलैक्सेशन मिलता है आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को वो इसमें दिया जाएगा। अब देखते हैं अगली जो आपकी क्वेरी है जो उससे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट जानकारी। दोस्तों यहां पर आपको पता है कि जितनी भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्तियां होती हैं वो सब सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से संपादित कराई जाती हैं। और सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से जिन भर्तियों के आवेदन लिए जाते हैं तो उसमें एक सबसे पहला प्रोसेस होता है आपका सेवा योजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना। और सेवा योजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन को लेकर के इस तरीके से भीड़ उमड़ी है ईसीसी ई एजुकेटर की भर्ती की विज्ञप्ति आने के बाद कि साइट सही से काम नहीं कर पा रही और सेवा योजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना एक बहुत ही टेढ़ी खीर है, या कह लीजिए लोहे के चने चबाने के बराबर है। लेकिन आप सभी लोग लगातार प्रयास करते रहें। आप सभी के पास लगभग अभी 20 दिन का समय है आवेदन शुरू होने में, और उससे पहले अगर आप लगातार प्रयास करते रहेंगे अपने पीसी से, अपने मोबाइल से या साइबर कैफे में जाकर के, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन को लेकर के बिल्कुल भी हाइपर ना हो। अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही तो आप अपने जिला के सेवा योजन कार्यालय में जाकर के भी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को कंप्लीट करा सकते हैं और वहां से भी आपको एक वैलिड आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। बिल्कुल हाइपर ना हो। जितने भाई बहन एलिजिबल हैं इस भर्ती में आवेदन करने के लिए सभी का आवेदन सुनिश्चित कराया जाएगा। कोई भी साथी परेशान ना हो, चाहे आपको इसके लिए हम लोगों को प्रयास करना पड़े, एससीईआरटी जाना पड़े और या सेवा योजन निदेशालय जाना पड़े लखनऊ, एक बार फिर से प्रयास करेंगे। किसी भी अभ्यर्थी का आवेदन नहीं छूटने पाएगा इस भर्ती में। अब दोस्तों एक और चीज, अभी आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। जिलेवार भर्ती प्रक्रिया आवेदन को लेकर के विज्ञप्ति नहीं जारी हुई है और सोशल मीडिया पर 30 नवंबर नियुक्ति पत्र डेट जो है वो वायरल की जा रही है। तो दोस्तों ये पूरी तरीके से फेक और फर्जी मनगढ़ंत डेट बताई जा रही है कि 30 नवंबर को ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती में नियुक्ति की जाएगी, दी जाएगी। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, ये प्रोसेस जब कंप्लीट होगा तब नियुक्ति दी जाएगी। 30 नवंबर कोई फिक्स डेट नहीं है। फिलहाल इन सारी टाइम टेबल का आप सभी को इंतजार है और हमें भी इंतजार है। विभाग की तरफ से जैसे ही नई विज्ञप्ति आती है भर्ती प्रक्रिया की टाइम टेबल के साथ कि कब कैसे क्या होना है उसकी डिटेल्ड जानकारी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इस वीडियो में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी के साथ साझा की। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों एक लाइक कर दीजिए हमारी मेहनत के लिए, और चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल से जरूर जुड़ जाए। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को सभी साथियों में शेयर कर दीजिए क्योंकि सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी इस वीडियो में है। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हम पर भरोसा करते हैं, हम आपको सही जानकारी हम संभव देने का प्रयास करेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।